हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बेबी बूटीज़ लेके आई हूँ। इसे मैंने 2 कलर में बनाया है। इसके मैं पॉपकॉर्न बनाऊंगी दोनों तरफ से, और 11 नंबर की मैंने नीडल ली है और एक मैंने हुक लिया है 7 नंबर का, और ये सेफ्टी पिन लिए। इसे मैं जो फंदे हैं वो होल्ड करूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये बनाई है। देखिए बेबी बूटीज़, ये 3 नंबर का साइज़ है और 4 प्लाई की वूल यूज़ की है। यहाँ से ये स्टार्ट किया है। ये देखिए 7 पॉपकॉर्न बने दोनों तरफ से, और ये ऊपर की लेस मैंने क्रोशिया से बनाई है। ये देखिए ये हील का पार्ट है, ये सोल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 10 फंदे डाले हैं। ये 10 फंदे हो गए। ये देखिए अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट रो में सीधी बुनूंगी, और उसके बाद दूसरी रो में उल्टी बुनूंगी। तो सीधा उल्टा बुना जाएगा, रॉन्ग साइड से उल्टा। अब ये देखिए, अब मैं यहाँ से दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए इस तरीके से एक फंदा बुन लिया, फिर उसके बाद एक फंदा मैं बढ़ा देती हूँ। 2 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाना है, और सीधी सिलाई पर ही फंदा बढ़ेगा। जब लास्ट में 2 फंदे रह जाते हैं तो इस साइड में फिर एक फंदा बढ़ जाएगा। ऐसे इस साइड में भी एक फंदा बढ़ा दिया, और इन फंदों को मैंने सीधा बुन लिया। रॉन्ग साइड पे सारे फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे इस तरीके से। अब हम राइट साइड पे हैं, तो इस तरफ से भी हम एक फंदा बढ़ा देंगे। यहाँ से एक बुना और एक फंदा यहाँ से हमने बढ़ा दिया ऐसे। इधर भी जब लास्ट के 2 फंदे रह जाते हैं सीधी तरफ, सीधी सिलाई जब हम बुनते हैं तो उधर भी एक फंदा बढ़ा देते हैं। तो अब ये देखिए दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ गया
इसी तरह मैं दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए टोटल 22 फंदे करने हैं मुझे। हर सीधी सिलाई पे एक एक फंदा बढ़ेगा दोनों तरफ से। तो मैं ये 22 फंदे करती हूँ। जब तक 22 फंदे नहीं हुआ तब तक मैं बुन के आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने इसके 22 फंदे बना लिए हैं। अब इसके बाद ये वाला पैटर्न, ये पैटर्न बनेगा। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम 5 फंदे, 1 2 3 4 5 फंदे हमने बुन लिए और फिर हम 4 फंदे घटा देते हैं। 1 ये देखिए 2 3 और ये 4 फंदे हमने घटा लिए। अब बीच में 4 फंदे हम 1 2 3 और 4 इनको हम एक सिलाई पे उतार लेंगे। अभी पिन पे उतार लेंगे, अभी मैं बताती हूँ। और बाकी फिर 4 फंदे यहाँ घटाते हैं हम। देखिए 1 2 2 3 और ये 4। ये देखिए 4 फंदे यहाँ घटा दिए। अब हम इन चारों फंदों को बुन लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। स्टार्टिंग में भी 5 फंदे थे और इधर भी 5 फंदे हैं। बीच में 4 फंदों की हुई बनेगी जो मैं बताऊंगी आपको स्ट्रिप। अब इसके बाद रॉन्ग साइड से हम उल्टे फंदों को उल्टा ही बुनेंगे। 5 फंदों को बुन लेते हैं हम। अब जो हमने 4 फंदे घटाए थे उन 4 फंदों को हम फिर बना लेते हैं। एक ऐसे 4 फंदे हम उसको 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने जो घटाए थे वो बना लिए। और ये जो बीच के 4 फंदे हैं इन्हें हम पिन पे उतार लेते हैं। ऐसे ऐसे पिन पे उतार लेते हैं 4 फंदों को। इन्हें बाद में बुनना है ऐसे। और इसको अब 4 फंदे जो हमने उतारे हैं फिर 4 फंदे इसमें और बना लेते हैं। 1 2 3 और ये 8 फंदे हो गए। और अब हमने यहाँ के जो 4 फंदे घटाए थे इन्हें भी हम इसी तरीके से 4 फंदे इस पे बना लेते हैं। 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने उतार लिए। अब इस टोटल ये 12 फंदे हो गए बीच के। 12 फंदों से बीच की ये जो है स्ट्रैप बनेगी, ये वाली। ये तो अब हम इसे बना लिए। और बाकी फंदे हम ये जो हैं 5 फंदे साइड के इन्हें हम उल्टा ही बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब ये देखिए इन फंदों को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम इधर एक पॉपकॉर्न बनाएंगे और इधर भी एक पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने एक गोला यहाँ ले लिया छोटा सा। तो अब ये देखिए 2 फंदे मैंने बुन लिए। अब 2 फंदों को ऐसे, अब तीसरे फंदे को हम पॉपकॉर्न के लिए यूज़ करेंगे। पहले हम इसको यहाँ से
ऐसे हम इसको इसके साथ जॉइंट कर देते हैं एक नॉट लगा के। अब हम पॉपकॉर्न वाला, ये देखिए जो तीसरा फंदा है उसमें हम पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे ऐसे निकाला, फिर 1 2 3 3 चेन बनाई, फिर डबल क्रोशे बनाया एक बार डबल क्रोशे बन गया, फिर एक बार और डबल क्रोशे बनाया, फिर एक बार और, 3 बार डबल क्रोशे बनाना है, इसी स्टिच के अंदर से निकालना है। अब हम इनको सबको एक साथ निकाल लेते हैं ऐसे, ये आ गया। और अब इसी में से ऐसे करते हुए ऐसे, ये देखिए, और ये दोनों को एक साथ निकाल देते हैं। तो ये एक पॉपकॉर्न बन गया। इसको हम सिलाई पे ही ले लेते हैं ऐसे। तो इस साइड का एक पॉपकॉर्न बन गया है, इस फंदे को मैंने इसी में ले लिया और बाकी फंदे हम ये देखिए सीधे बुन लेते हैं। इसको हमने इधर ही छोड़ दिया, ये 2, ये देखिए, ये देखिए। और अब हम ये फंदे सीधे बुनेंगे। दोनों तरफ से उल्टे बुनती मैं, ये वाले ऐसे ऐसे देखिए। इन 12 फंदों को बीच के जो स्टेप बनेगी, मैं इस साइड से भी उल्टा बुनती हूँ और रॉन्ग साइड से भी उल्टा ही बुनूंगी। थोड़ा टाइट होते हैं फंदे, लूज करके फिर बुनना पड़ता है इस तरीके से। ये देखिए, ये 12 फंदे मैंने बुन लिए। अब इसके बाद इसको इधर किया और 2 फंदे सीधे बुने, और अब तीसरे फंदे में पॉपकॉर्न बनाऊंगी। देखिए इस तरीके से। दूसरा मैं ले लेती हूँ, दूसरा गोला मैंने बना लिया है ऐसे। इसको इस तरफ ज्वाइन कर लेते हैं इस वाली ऊन के साथ। ऐसे। अब ये देखिए, तीसरे फंदे को, बीच वाले फंदे को हम ऐसे उतार लेते हैं हुक से, और ये 7 नंबर का मैंने हुक लिया है और इसको हम बनाते हैं। एक, एक, 2, 3 चेन बना ली मैंने, और फिर इसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। चलो मैं अभी करती हूँ इसको। देखिए 3, एक बार बन गया डबल क्रोशिया,
2 बार बन गया और ये 3 बार। ऐसे अब इन सबको एक साथ में ऐसे, ये देखिए ऐसे निकाल लेती हूँ और ये देखिए ऐसे ऐसे करते हुए इसमें से बैक लूप से ऐसे लेके और फिर इन दोनों को एक साथ ऐसे निकाल लेती हूँ। तो ये एक पॉपकॉर्न यहाँ का बन गया। अब इसमें इस फंदे को मैं इस सिलाई पे ले लेती हूँ ऐसे, ये देखिए। अब बाकी ये 2 फंदे हम क्रीम कलर से सिंपल बुन लेते सीधे। तो एक पॉपकॉर्न इस साइड, दोनों साइड के एक एक पॉपकॉर्न बन गया है। अब इसके बाद रॉन्ग साइड पे देखिए, रॉन्ग साइड से पूरी ये बीच के फंदे जो उल्टे बुने जाएंगे। हाँ, ये पूरी रो है उल्टी बुनी जाएगी। ये देखिए इस तरीके से ये भी बुन लिया जाएगा ऐसे ही। और अब ये जो बीच के 12 फंदे थे हम इन्हें भी उल्टा बुन लेते हैं। इसको भी हम उल्टा बुन लेते हैं। ये रॉन्ग साइड की भी रो कंप्लीट हो गई। उसके बाद राइट साइड पे हम पूरे 5 फंदे सीधे बुनेंगे या 12 फंदे उल्टे 5 फंदे सीधे। 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए, फिर 12 फंदे उल्टे। और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। ये देखिए एक एक तरफ का पॉपकॉर्न बन गया, एक एक बन गया दोनों तरफ का। अब इसके बाद हम फिर रॉन्ग साइड से पूरे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। ऐसे उल्टे बुन लेते हैं पूरे सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे रॉन्ग साइड से। तो ये मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए 5 फंदे मैं सीधे बुन लेती हूँ। अब हमें ये बीच के फंदे 12 फंदे घटाने हैं और बस 2 ही लाइनें बनानी है बीच के स्टेप के लिए। तो ये देखिए अब मैं इन फंदों को घटा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वें फंदे को हम इस तरीके से करते हैं। इस फंदे को हम पहले उतार लेते हैं और आगे ले लेते हैं ऐसे, और फिर हम इन दोनों को मिलाते हुए 12वां फंदा ऐसे घटा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और ये 5 फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। एक तो बुन ही लिया, 1 2 3
4 5। अब ये देखिए फर्स्ट ये स्टेप कंप्लीट हो गई है। इसी तरह 3 बननी है, 1 2 3। एक तो बन चुकी है ये वाली, 1 और 2, 2 और बननी है। तो मैं एक बार और बताऊंगी। अब ये देखिए, अब हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। रॉन्ग साइड पे हम पहले हम 5 फंदे उल्टे बुन लेते हैं। 3 4 5। अब हम 5 फंदे बुनने के बाद 12 फंदे हम इस पे और बनाएंगे। ये 5 फंदे बुन ली। अब 12 फंदे हम ऐसे जैसे हमने पहले बनाए थे 12 फंदे। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे मैंने बना लिए हैं। और अब बाकी ये 5 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए दूसरी वाली स्टेप के फंदे बना लिए मैंने। अब इसके बाद फिर एक पॉपकॉर्न बनेगा। देखिए जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे ही 2 फंदे बुन लेती हूँ मैं, और इस फंदे में हम हुक से पॉपकॉर्न बनाएंगे ऐसे, इस वाले। ऐसे हम देखिए इस सिलाई को ज़रा ऐसे कर देती हूँ ताकि फंदे ना निकले। अब ये देखिए देखिए 1 2 3 चेन बना ली मैंने। और फिर अब 3 बार ही इसमें डबल क्रोशिया बनेगा। ये देखिए 1 सॉरी एक बार डबल क्रोशिया बन गया। अब फिर 2 बार और ये तीसरी बार ये डबल क्रोशिया बन गया। अब हम इन सारों को एक साथ निकाल लेते हैं। ये इसमें थोड़ा सा इसके ऊपर आ गया है, तो हम मैं इन फंदों को सबको एक साथ निकाल लेती हूँ ऐसे। और अब ऐसे बैक साइड से लेते हुए ऐसे हमने फिर इन दोनों चेन को एक साथ निकाल लेते हैं और ये पॉपकॉर्न बन गया। अब हम इसको रख देते हैं और इन 2 फंदों को बुन लेते हैं। 1 और ये 2 और ये 12 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। दोनों साइड से हम उल्टे ही बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9
10 से बाद 11 और ये 12 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए। अब 2 फंदे में सीधे बुनूंगी और तीसरे फंदे में पॉपकॉर्न बनाऊंगी ऐसे, इस तरीके से। देखिए एक, अब एक मैंने वो स्टिच निकाला है, 1 2 और ये 3 चेन बना के 3 बार इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो और ये 3 बार डबल क्रोशिया बना लिया। और अब इन सबको एक साथ निकाल देते हैं ऐसे। और ये देखिए बैक लूप से लेते हुए और इनको दोनों को एक साथ कर देते हैं। एक पॉपकॉर्न और बन गया। तो दोनों साइड के एक एक पॉपकॉर्न बन गए हैं। और इस फंदे को मैं ऐसे ले लेती हूँ इसमें। और अब ये 2 फंदे हैं जो इनको बुन लेती हूँ ऐसे। अब इन 2 फंदों को मैं सीधा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए 2 पॉपकॉर्न बन गए हैं, 2, ये देखिए। अब इसके बाद रॉन्ग साइड से मैं पूरे फंदे उल्टे बुन लेती हूँ इस तरीके से। पूरे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड से पूरी रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए अब ये एक लाइन और इसमें बनेगी, एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से। 2 रो बनेंगी। और फिर इसके बाद फंदे घटेंगे। जैसे मैंने आपको ये बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से यही बनेगी। और इसके बाद ये अब दूसरी वाली मैंने शुरू की है, ये कंप्लीट करके फिर एक और बनेगी। फिर उसके बाद यहाँ तक बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर इसके बाद ये वाली स्टेप कैसे बनेगी मैं बताती हूँ। तो देखिए अब दूसरी वाली कंप्लीट करके और तीसरी बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये 3 स्टेप बनाई है मैंने, ये कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में यहाँ ये जो मैंने फंदे घटाने के बाद 5 इधर छोड़े 5 इधर छोड़े, इसके बाद हम इसको थोड़ा रोक लेते हैं। अब इस वाले पार्ट को शुरू करते हैं हम। ये जो हमने 4 फंदे छोड़े थे इस वाले पार्ट को। ऐसे अब हम इसको थोड़ा कट कर देते हैं सून को। यहाँ हम इसको जॉइंट करके, तो हम पहले इस वाली स्ट्रैप को बुनते हैं। इस वाले दोनों तरफ से मैं सीधा सीधा बुनूंगी। ये देखिए
3 बुन लिए, एक फंदे को छोड़ देते हैं ऐसे, फिर राइट हैंड से, राइट साइड से इसको पहले फंदे को मैं उल्टा बुनूंगी और बाकी फंदे सीधे बुनूंगी। 1 2, इस फंदे को बगैर बुना छोड़ दूंगी, इसको मैं यहाँ से बांध देती हूँ। अब रॉन्ग साइड से पहले फंदे को मैं उल्टा बुनती हूँ ऐसे, और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। चौथे फंदे को बगैर बुना उतार लेती मैं। अब इसके बाद फिर राइट साइड पे पहले फंदे को उल्टा बुनूंगी मैं, 2 फंदे सीधे, 1 और 2, चौथा फंदा बगैर बुना उतार लूँगी इसी तरीके से। हर पहले फंदे को मैं उल्टा बुनूंगी, फिर 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे, हर सिलाई में 2 फंदे सीधे और चौथा फंदा हम बगैर बुना उतार लेते हैं इस तरीके से। दो सीधे और 1 बगैर बुना। ये 2 बुन लिए, फिर 1 बगैर बुना उतार लिया। तो इस तरीके से ये दोनों तरफ से अच्छी लगती है, अच्छी सफाई आती है इसमें स्टेप में। तो मैं इसको जितनी मुझे लंबाई चाहिए, ये देखिए इसकी लंबाई में जिस आपको लाइनें बता दूंगी, इधर तक मैं बुनती हूँ पहले इसकी लंबाई, ठीक है। इसमें गिन के मैं बता दूंगी आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद 11 12 13 14 और 15, टोटल 15 लाइनें बनानी है। तो मैं 15 लाइनें ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बीच वाली स्ट्रेप बन गई है, जितनी मुझे लंबाई चाहिए मैंने बना ली है। और 15 टोटल 15 लाइनें हैं वैसे, तो आप अपने हिसाब से भी बना सकती हैं। अब इसको मैं ऐसे उतार लेती हूँ और इसको देखिए इस तरीके से, जैसे पहले इस वाले इसमें और फिर इसमें, इसके ऊपर, फिर इसमें ऐसे। ये देखिए 4 फंदों को मैं फिर इस सिलाई में ले लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से अपर पार्ट बन गया है। अब मैं इसको रॉन्ग साइड से देखिए बुनती हूँ। रॉन्ग साइड से हम पहले 5 फंदे उल्टे बुन लेंगे, जैसे हम बुनते चले आ रहे हैं। अब हम इसमें जो 4 फंदे हमने घटाए थे, अब वो 4 फंदे हम बढ़ा लेते हैं। अब हमें 12 नहीं बढ़ाने, 4 बढ़ाने, क्योंकि 4 तो बीच में आ गए हैं, तो हम 4 फंदे इसमें बढ़ा लेते हैं। 1 2 3 और ये 4, देखिए। और इन फंदों को हम बुन लेते हैं उल्टी सिलाई से। सॉरी, सीधे बुनेंगे ना हम, क्योंकि राइट साइड में है, तो अब हमें सीधे बुनेंगे ये फंदे।
1 2 3 और ये 4 फंदे बुन लिए। ये बीच के 8 फंदे हो गए हैं और अब हमें फिर 4 फंदे बढ़ाने हैं। इसको मैं इसके साथ अभी बाद में कर लूँगी। 4 फंदे बढ़ा देती हूँ। 1 2 3 और ये 4। ये देखिए 4 फंदे बढ़ गए। अब हम इन सॉरी ये रॉन्ग साइड है, तो मैंने इन फंदों को उल्टे बुनना था पहले। इन चारों फंदों को उल्टा बुनना था। अब ये रॉन्ग साइड है। देखिए 4 फंदे बढ़ाने के बाद इन 4 फंदों को मैं उल्टा बुन लेती हूँ। 1 2 3 और ये 4। इसको भी मैं बाद में ठीक कर दूँगी। 4 फंदे बुन ली। अब फिर हम 4 फंदे फिर बढ़ा लेते हैं इसमें। 1 2 3 और ये 4। तो टोटल अब हमारे बीच के 12 फंदे हो गए हैं और अब इन फंदों को हम उल्टा बुन लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। तो ये देखिए पूरे फंदे आ गए हमारे 22। अब इसके बाद यहाँ से हम पॉपकॉर्न बनाएंगे इस साइड का। अब हम 2 पार्ट में ये बुनेंगे। इसका जैसे ये पार्टीशन कर लिया ना हमने, ये ऐसे ये 4 फंदे हैं, 2 फंदे इधर ले लेंगे, 2 फंदे इधर चले आएंगे। तो पार्टीशन करके अब हम बनाएंगे। तो मैं बताती हूँ आपको, देखिए कैसे। सबसे पहले हम पॉपकॉर्न बनाएंगे इसमें। तीन चेन बनाने के बाद 3 बार इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और ये 3 बार डबल क्रोशिया बनने के बाद अब इसको तीनों चारों एक साथ निकाल लेते हैं और फिर बैक लूप से इसे इस तरीके से ऐसे करते हुए ये पॉपकॉर्न बन गया। इसको टाइट कर लेते हैं और इस फंदे को हम इस सिलाई पे ही ले लेते हैं। ये देखिए ये बन गया पॉपकॉर्न। अब इसके बाद हम 2 फंदे अपने क्रीम कलर से बुन लेते हैं और ये 4 फंदे अब हम सीधा बुनेंगे। 1 सॉरी उल्टे बुनेंगे 4 फंदे, सॉरी उल्टे बुनेंगे हम। ये 4 फंदे राइट साइड से उल्टे बुनेंगे ऐसे। अब हम 4 फंदों को उल्टा बुन लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 4 फंदे थे बीच के जो स्टेप के, तो 2 फंदे हम इसे फिर उल्टा एक 5वां फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे और इसको ट्विस्ट कर लेंगे हम इस फंदे को। जैसे इधर वाला फंदा इधर ले लेंगे, इसको ऐसे बदल लेंगे और इसको हम उल्टा बुन लेते हैं। तो ये देखिए 6 फंदे अब इधर उल्टे हो गए। ये हो गए। अब बस इधर के फंदे अब मैं छोड़ दूंगी और इस वाले पार्ट को मैं बुनूंगी। तो देखिए अब ये वाला पार्ट। अब हम 6 फंदे पहले सीधे बुनेंगे इससे।
रॉन्ग साइड से हम इन्हें फंदों को सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, और ये 5 फंदे जो इधर के हैं इन्हें हम उल्टा बुनेंगे रॉन्ग साइड से। 1 2 3 4 और ये 5, देखिए। अब फिर हम इन 5 फंदों को पहले सीधा बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5, और बाकी 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ से टर्न कर लेते हैं हम इस तरीके से। ये हम बैक साइड से, रॉन्ग साइड से हम 6 फंदों को सीधा बुनेंगे। और इन 5 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। इस तरीके से फिर हम सीधी तरफ से 5 फंदों को हम सीधा बुन लेते हैं। और 6 फंदों को उल्टा। 6 इसको टर्न कर लेते हैं यहीं से, और 6 फंदे सीधे रॉन्ग साइड से और 5 फंदे उल्टे। अब इसके बाद फिर पॉपकॉर्न बनेगा। एक दो तीन चार, अब पॉपकॉर्न बनेगा। ये देखिए इस तरीके से 2 फंदे बुन लेती हूँ मैं सीधे, और ये तीसरे फंदे में हम पॉपकॉर्न बनाएंगे। एक दो तीन, ये पॉपकॉर्न बन गया। अब इसके बाद इन फंदों को हम बुन लेते हैं। हम क्रीम कलर से 2 फंदे बुनेंगे। 1 2 और 6 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6। अब इसी तरीके से देखिए ये 5 पॉपकॉर्न बन गए हैं, और टोटल हमें 7 पॉपकॉर्न बनाने हैं। तो 2 और बनाने हैं, उसके बाद उसके बाद मैं बताती हूँ ये कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लाइनें बननी है ये टोटल। तो ये इधर तक बना के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। 7 पॉपकॉर्न बनने साइड में, फिर इसके बाद ये दूसरे पार्ट को बनाएंगे। तो पहले मैं ये वाला पार्ट आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 पॉपकॉर्न बन गए हैं, और ये 20 रो बन गई हैं। अब इसको मैं इस पिन में उतार लेती हूँ। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं दूसरे वाले पार्ट को बनाऊंगी। ऐसे इन फंदों को मैं ऐसे ले लेती हूँ। ये देखिए
ऐसे। अब ये वाला पार्ट बनाती हूँ मैं। तो इसमें पहले मैं ऊन को लगाती हूँ ऐसे। देखिए इसको मैं बुनती हूँ। पहले 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2, अब इसको मैं ठीक कर दूंगी बाद में। 3 4 5 और 6। अब ये 5 फंदे इस तरीके से बुनेंगे। पहले हम 2 फंदों को सीधा बुन लेते हैं और यहाँ फिर हम पॉपकॉर्न बनाते हैं तीसरे फंदे में। देखिए इसको ऐसे हमने उतारा और इसमें ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ का ये पॉपकॉर्न बन गया। अब मैं बाकी 2 फंदे सीधे बुन लेती हूँ। 1 और 2। अब रॉन्ग साइड से हमें 5 फंदे तो उल्टे बुनने हैं। चार 5 और ये 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे रॉन्ग साइड से। मैं बाद में कर दूंगी हाइड इसको। अब ये हमारे अब हम पहले 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 3 4 5 और ये 6 और बाकी 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो ये वाला पार्ट भी इसी तरह बुनना है जैसे कि मैंने ये वाला बनाया है। तो मैं इस पार्ट को पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए एक पॉपकॉर्न बना दिया है। इसके बाद 3 और पॉपकॉर्न बनेंगे इसमें। और इतने बड़े ये 20 रो बनाने के बाद इन फंदों को मैं पिन पे उतार लूँगी। फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से ये देखिए ये कंप्लीट हो गया अपर पार्ट। अब हम इसका सोल का पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ से हम फंदे उठाएंगे जैसे हमने। अब हम यहाँ से 10 फंदे हमने 10 फंदे स्टार्ट के डाले थे जब स्टार्ट करने के लिए। अब हम 10 फंदे ही यहाँ से उठाएंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से मैं 10 फंदे उठाती हूँ यहाँ से ऐसे। एक
ये देखिए, ये 10 फंदे डल गए हैं। अब मैं इन्हें उल्टा उल्टा बुनूंगी। दस फंदे मैंने बुन लिए। अब इसके बाद यहाँ से साइड से एक एक फंदा उठाती जाऊंगी। जैसे यहाँ से एक एक फंदा उठाना है मुझे, ऐसे, और इसको ऐसे बुन लिया, उतार लिया। ऐसे एक एक फंदा उतार लिया यहाँ से, और दोनों तरफ से मुझे इसी तरीके से करना है। अब मैं यहाँ से एक एक फंदा उठा लूँगी। ये देखिए, इधर से एक फंदा यहाँ से उठा लेती हूँ मैं। तो इस तरीके से दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाते हुए यहाँ तक लाना है मुझे, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 22 फंदे हो जाएंगे। टोटल मुझे 22 फंदे तक उठाने हैं दोनों तरफ से। अब यहाँ से एक फंदा उठाना है। तो इस तरीके से दोनों तरफ से उठाते हुए 22 फंदे तक फंदे बढ़ाने हैं बस। 22 फंदे हो जाएंगे, फिर उसके बाद 22 फंदे से ही सोल बनेगा। ये अब नोज़ का पार्ट बन रहा है इसका। जब इसके 22 फंदे हो जाएंगे तो हम फिर सोल का पार्ट बनाएंगे। 22 फंदों से ही बनेगा। इस तरीके से यहाँ से एक फंदा उठा लिया। तो देखिए, इस तरीके से ये फंदे दोनों तरफ से उठते जाएंगे, और यहाँ तक 22 फंदों तक उठाने हैं। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने आगे का इसका नोज़ का पार्ट बना लिया। टोटल 22 फंदे हो गए हैं। अब हमें दोनों तरफ से फंदे बढ़ाने नहीं हैं। अब इस 22 फंदों से ही हमें पूरा ये सोल का पार्ट बनाना है। ये बिल्कुल 22 फंदों से ही बनेगा। फिर बाद में हील का पार्ट मैं बताऊंगी। तो पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। इस तरीके से ये 22 फंदे हो गए। अब इसके बाद देखिए, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब हमें टोटल 22 फंदे ही रखने हैं सोल में। तो अब मैं इन फंदों को देखो ऐसे बुनती हूँ। अब हमें हर रो में जो लास्ट के 2 फंदे हो जाते हैं, उन्हें 2 का 1 कर देना है। एक फंदा घट जाएगा, और उसी साइड से हमें एक फंदे को उठा लेना है ऐसे। ये देखिए, ये ऐसे एक एक फंदा उठता जाएगा और एक एक फंदा घटता जाएगा। तो 22 फंदे ही रहेंगे। दूसरी तरफ से ही मैं बताती हूँ आपको। अब 22 फंदों का ही सोल बनेगा पूरा। जब तक कि हील का पार्ट नहीं आ जाता, तब तक हमें पूरा 22 फंदों से ही सोल बनाना है। एक बार मैं इस साइड का और बता देती हूँ। हर सिलाई के लास्ट में जो 2 फंदे बचते हैं, उन्हें 2 का 1 कर देना है। एक फंदा घट जाएगा, उसी साइड से एक फंदे को उठा लेना है। तो ये पूरे 22 फंदे ही बन जाएंगे, और इस तरीके से सोल बनता जाएगा। तो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। लास्ट के 2 फंदे रह गए। अब इन्हें हम घटा देते हैं ऐसे, और इसी साइड से हम एक फंदा उठा लेते हैं ऐसे। ये देखिए, तो ये ऐसे ही सोल बनता जाएगा। मैं इसे कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे देखिए, तो मैं आपको ये पूरा सोल इधर तक बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये सोल का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका हील
का पार्ट बनाऊंगी तो देखिए, पहले मैं ये फंदे हैं ना दोनों सिलाई के इस तरीके से पलट लूँ, इसमें सिलाइयों में ले लूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये रो करके। ये देखिए इस तरीके से। अब ये पिन वाले फंदे मैं इस सिलाई में ले लेती हूँ, बुन लेती हूँ इसको। इस तरीके से इसमें इन फंदों को लेके मैं इसे बुन लेती हूँ। ये दो का ये कर देती हूँ इसे, और इन फंदों को मैं पूरा बुन लेती हूँ ऐसे। और जो उल्टे फंदे हम उन्हें उल्टा ही बुनेंगे। अब हम रॉन्ग साइड पर है, रॉन्ग साइड पे इन 6 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। और बाकी फंदों को हम यहाँ से यहाँ तक उल्टा बुन के फिर इन फंदों को मैं बताती हूँ कैसे उतारना है। ऐसी सिलाई बुन लेना है, मैं भी बताती हूँ। देखिए यहाँ तक मैंने बुन लिया, अब इन फंदों को मैं उतार के इन्हें भी बुन लेती हूँ। और जो सीधे हैं उन्हें सीधा बुन लेती हूँ। अब ये सारे फंदे एक ही सिलाई में आ गए हैं। अब हमें इन्हें हील का पार्ट बनाना है। तो हील के पार्ट के लिए बीच में मैं 6 फंदे रखूँगी और बाकी जो बचे आधे इधर आधे इधर। तो मैं काउंट कर लेती हूँ उन फंदों को पहले कितने हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये टोटल 42 फंदे हैं। अब बीच में 6 फंदे रखूँगी मैं, तो 42 36 फंदे बचे। 36 फंदे में से 18 फंदे इधर रख लूँगी, 18 फंदे इधर। तो देखिए इस तरीके से मैं बताती हूँ आपको। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 फंदे बुनने के बाद फिर मैं इधर मार्कर लगा देती हूँ। एक 18वां फंदा इसी सिलाई का है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदों के बाद मैं मार्कर लगा देती हूँ। ये देखिए, अब ये हमारा 17वां फंदा है। तो इस सिलाई के जो हमने 6 फंदे छोड़े हैं उसके पहले फंदे से मिलाते हुए हम एक फंदा घटा देंगे। देखिए एक फंदा घट गया, फिर यहीं से सिलाइयों को टर्न कर लेते हैं और बाकी फंदे हम बुन लेते हैं।
अब फिर राइट साइड से हम सत्रह फंदे बुन लिए हमने। 18वें फंदे को इसके साथ मिलाते हुए 2 का 1 कर देते हैं। तो अब ये 2 फंदे घट गए। इस लाइन को टर्न किया, फिर इन फंदों को पूरा बुन लेते हैं। यहाँ से यहाँ बुन के फिर सीधी सिलाई से बुन के मैं दिखाती हूँ आपको। अब देखिए इस 18वें फंदे को मैं इसके साथ मिलाते हुए फिर 1 फंदा घटा देती हूँ इस तरीके से। इस तरीके से 6 फंदे घट जाएंगे पूरे, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हील के ये फंदे मैंने घटा दिए हैं। अब इसके बाद ये दोनों तरफ 21 फंदे बच गए हैं। इन्हें हम 21 नहीं 18 फंदे जो हैं, अब इन्हें हम इस तरीके से कर देते हैं और इन फंदों को बंद कर देंगे। देखिए इन फंदों को कैसे बंद करते हैं, तो ये हील का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। पहले मैं 2 फंदों को एक साथ बंद करती हूँ इस तरीके से। 2 फंदे एक साथ बुनती हूँ। फिर अब 1 फंदा इस सिलाई का, 1 इस सिलाई का। अब 3 का 1 करना है। अब मुझे इसी तरीके से 3 का 1 करते हुए पूरे फंदे बंद करने हैं ऐसे। तीन का 1 करते हुए पूरे फंदे में बंद कर दूंगी इस तरीके से। तो मैं यहाँ तक बंद करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हील का पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया, ये सारे फंदे बंद कर दिए। अब मैं इस तरीके से ये देखिए आपको दिखाते हैं ये। अब इसके बाद इसमें एक क्रोशिया से एक लेस बनाऊंगी मैं, सिंगल क्रोशिया, हाफ क्रोशिया इसमें बनता जाएगा। एक ऐसे नॉट इस तरीके से। अब हम यहाँ से यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बंद करा है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाफ सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से हर स्टिच में एक एक हाफ सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इस तरीके से मैं यह चारों तरफ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्रोशिया कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए